नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज फिर से मैं एक नया सेशन लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। अब ये पेपर आपका सिर्फ सीएचएसएल के लिए ही नहीं, लेकिन जो भी जीडी का पेपर देने जा रहा है या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पेपर हुआ था ये हमारा 11th पेपर है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर 30 मई को हुआ था और इस सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या लेवल रहता है, कैसा पेपर आता है। तो जैसा कि सबसे पहला काम है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं इस वीडियो को वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो करते हैं शुरू आज का पहला क्वेश्चन। चलिए जी, तो सबसे पहले आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो उम्मीद करूंगा आप इसको खुद ट्राई करोगे। ठीक है जी। आपके पास क्या दे रखा है, एक मिनट। आपके पास दे रखा है पल्स का कोड, ये दे रखा है हार्ट का भी कोड दे रखा है, और आपसे लीवर का कोड पूछ रखा है। ठीक है जी, आपको एक बायोलॉजी का क्वेश्चन ही दे रखा है एक तरह से। पल्स का कोड आपके पास दे रखा है, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप भी इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए। PULS, और इसका जो कोड दे रखा है मेरे पास QTMRF। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम होता है हमारे को इसकी प्लेस वैल्यू लिखने का। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 19, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है जी। ये सारी की सारी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, भूल जाओगे। तो 16 में +1 किया तो 17 पे मेरे पास आ जाता है Q। 20 में -1 किया तो मेरे पास आ जाता है 20, जिसपे होता है T। और यहाँ पे देखता हूँ तो +1 किया 13 पे आ जाता है M। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है, +1 -1 +1, तो डेफिनेटली -1 और +1 होगा। तभी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है जी। अब मेरे को दूसरा कोड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास एक से लॉजिक आ जाता है तो मैं बिना दूसरा चेक किए जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं लिख लेता हूँ। लीवर का कोड पूछा है तो लीवर में सबसे पहले LIVR। ठीक है जी। अब एल का प्लेस वैल्यू होती है 12। 12 में मैं 1 का एडिशन करूंगा तो मेरे को पता है M आएगा 13 पे। तो M वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या कर दूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे -1 करता हूँ तो आ जाता है एम एच, मतलब मेरा एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है जी। तो विद इन सेकंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जस्ट आपको ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कैलेंडर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए। देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को कैलेंडर का कंसेप्ट आता है। जिनको नहीं आता जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा टॉपिक करवाया है, आप जीरो लेवल से देख सकते हैं, और हाई लेवल के भी क्वेश्चन आप वहाँ से फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट ठीक हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या बोला है कि 13 सितंबर 2003 को जो था वो सैटरडे था। तो मैं लिख लेता हूँ 13 सितंबर 2003 को जो मेरा डे था वो कौन सा था, सैटरडे था। क्लियर है जी। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है सैटरडे। मेरे से पूछा है 14 फेब। ठीक है, 14 फेब 2005, वो मेरे को बताना है कौन सा डे होगा। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो सीधे 2 साल का गैप आ चुका है। क्लियर है जी। 2003 से 2005 का बताना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 13 सितंबर 2003 से 13 सितंबर 2005 तक तो जा सकता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ 13 सितंबर 2004 तक, तो मैं जा सकता हूँ, मेरे को पता है 2004 तक। अब 2004 मेरा क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे सैटरडे था तो लीप ईयर में कितने डे इंक्रीज होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 2 डे का इंक्रीज होगा। तो सैटरडे के बाद जैसे ही मैं इसमें से 2 डे ऐड करूंगा तो मेरा डे आ जाएगा मंडे। तो मतलब मेरा तो पहला तो आ चुका 13 सितंबर 2000 को, जो 4 को जो डे था वो था मंडे। अब मेरे को यहाँ से 14 फेब 2005 तक का कैलकुलेट करना है। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है जी। अब सितंबर में मेरे पास कितने दिन होते हैं, 30। ठीक है, तो उसमें से तो 13 हो गए, बचे कितने, 17। तो मैंने लिख लिया 17 सितंबर के दिन। अब आ जाता है सितंबर। अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, ठीक है जी, दिसंबर में 31, जनवरी में फिर से 31, और मेरे को जाना कहाँ तक है, फेब 14 तक जाना है। क्लियर है।
अब इनको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ये तो 7 से कट जाता है, ये तो पूरा का पूरा 7 से कट गया। 7 से कटेगा तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा फिर से 3 और यहाँ पे बचेगा 3। क्लियर है जी। अब मैं इन सभी को ऐड करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितना आ रहा है। जो आ रहा होगा उसको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17, 3 20, 3 23 और 3 26, 2 28। अब 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 4 28 होते हैं, रिमाइंडर बचता है 0। मतलब जो मेरा डे था उसमें मेरे को कुछ भी ऐड नहीं करना। 0 का मतलब होता है कुछ भी ऐड नहीं करना। तो अगर यहाँ पे अगर मंडे था तो यहाँ पे भी जो डे आएगा वो कौन सा आएगा, मंडे ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यही बोलूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना फीडबैक मेरे को कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट मेरे पास फिर से ग्रेप्स का कोड दे रखा है, ये रोज का भी दे रखा है और सेज का पूछा हुआ है। ठीक है जी, तो सभी के कोड दे रखे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। GRAP, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे करके क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा, ठीक है, मेरा आज ये पेन भी थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ग्रेप्स के इसमें थोड़ा सा अपडेट आया हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी होती है 7, इसकी होती है 18, यहाँ पे 1, यहाँ पे 16, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगी 19। ठीक है जी, तो सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। अब ग्रेप्स का कोड हमारे पास कितना दे रखा है, EEYNCQ। तो यहाँ पे देखता हूँ तो -1 आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है 18 पे Q आ रहा है। यहाँ पे भी देखता हूँ -1 नहीं है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, 19 में से -2 किए तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 17। एक मिनट इरेज करने दीजिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पे भी -2 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 3। p में -2 किए 14 पे आ जाता है मेरे पास n। यहाँ पे -2 करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आएगा, y ही आएगा। क्लियर है जी। यहाँ पे -2 करता हूँ 16 पे आ जाता है p। यहाँ पे -2 करता हूँ तो 5 पे आ जाता है p। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, -2 करने पे। अब मेरे को निकालना है किसका है, सेज का, SAGE। अब मैं यहाँ पे सीधे -2 करता हूँ तो मेरे को पता है ई में -2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सी। अब लास्ट में सी कहाँ पे दिख रहा है, वही मेरा ऑप्शन होगा, तो सी वाला बचा ये। अब जी में से फिर से -2 करूंगा तो जी में जैसे ही 7 में से 2 गए बचे 5, 5 पे आ जाता है ई सी वाला मेरा एक ही ऑप्शन है और यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो यही अप्रोच आपको अपनानी है, इसी तरह से आप जल्दी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो इजी आता है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हो बहुत इजी है। इसमें बस आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और स्पीड कैसे निकलेगी, जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एनालॉजी का। ठीक है, ये एनालॉजी बोल सकते हैं या फिर मैं इसको क्लासिफिकेशन बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, जैसे 9 रिलेट कर रहा है 17 को, 22 रिलेट करेगा किसी डिजिट को और 30 रिलेट करेगा 59 को। ठीक है, बस आपको यही लॉजिक बताना है और लॉजिक निकाल के ये डिजिट बताने हैं। अगर मैं यहाँ पे 30 और 59 का लॉजिक देखता हूं तो 30 टूजा कितने होते हैं, 60। 60 में -1 करूं तो मेरे पास आ जाएगा 59। एक लॉजिक ये हो सकता है, लेकिन अब मैं 9 को भी देखना है। 9 और 17, 9 टू ज़ा 18 -1, यानी कि मेरा लॉजिक कंफर्म है। 2 टाइम्स -1 ये लॉजिक। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा, 44। 44 में -1 करूंगा तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 43। उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 43। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लॉजिक। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है नंबर सीरीज का, तो इसको आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। अगर देखें तो ये 11th नंबर, ये क्या हो गया, अगर ये 11th नंबर का आज का पेपर है तो इससे पहले हमने 10 पेपर किए थे, है ना। और वहां पे हर शिफ्ट में इस तरह का जो था लॉजिक आया था। तो क्या था ये, अल्टरनेटिव क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो और फिर यहां से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे -3 हो रहा है और
यहाँ पे -3 हो रहा है और यहाँ पे भी -3 हो रहा है, तो डेफिनेटली 79 में क्या हुआ होगा, 3 का एडिशन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 82। कंफर्म करने के लिए 82 में 3 का एडिशन करो तो आपके पास आ जाता है 85, और यहाँ पे 85 आपको दे रखा है। मतलब यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का दे रखा है। ये आपके पास एक नंबर सीरीज दे रखी है। अगर आप देखो तो नंबर सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है, 4 4 2 पे जा रही है, तो आप बोलोगे शायद ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स सिर्फ एक डिजिट का है, इसका ही सिर्फ 2 टाइम्स है, बाकी कोई भी 2 टाइम्स नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये 13 टाइम्स दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई और लॉजिक होगा। तो सबसे पहले मेरे को इनका डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। ठीक है जी, डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, तो मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं, आप इसको साथ में ट्राई कीजिए। 442, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 24 का डिफरेंस दिख रहा है। 0 में से 0 गए, 9 में से 7 गए, बचे 2, तो में से गया 120। मतलब अब यहाँ पे देखो तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब नेक्स्ट डिजिट का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 2 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5, तो आज यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो आपकी हेल्प करे, तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रायल करना पड़ेगा। इनका डिफरेंस देखता हूँ 32, हो सकता है हर डिजिट का जो डिफरेंस हो वो कितने का हो, 32 का हो। तो यहाँ पे भी मैं 32 का एडिशन करके देखता हूँ, 4 2 6, 3 2 5, 56। 26 में मेरे को 56 का एडिशन करना है, 6 6 12, 5 2 7 1 8, 82 आ चुका है। लेकिन मेरे को कंफर्म करने के लिए आगे भी 32 का इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8, 5 3 8, 58। 58 और 82 का एडिशन करके देखते हैं, अगर मेरे पास 170 आ गया तो मेरा आंसर कंफर्म है। 8 2 10 0, 8 5 13 और 1 14, नहीं यहाँ पे तो कुछ गलत आया है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा, 5 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। 88 का एडिशन करना है, तो 8 8 16 और 1 17, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 82 आएगा। और हर डिजिट में कितने का इंक्रीज हो रहा है, 32 का इंक्रीज हो रहा है। यही इसका राइट आंसर था और यही इसके पीछे का लॉजिक था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डाइस का दे रखा है। आपको बताना है कि जो 4 डॉटेड वाले डाइस है उसके ऑपोजिट कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 वाला कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रही है साइड 4 वाली, और ये है 1 और ये है 2। यहाँ पे फिर से 4, यहाँ पे 6, और यहाँ नहीं, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अगर आप देखो तो अभी तक हमने जितने भी डाइस वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें 2 तरह के लॉजिक लगे थे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो सेम साइड सिर्फ एक है और बाकी सारी क्या है, अलग अलग साइड, जैसे 1 है, 2 है, 5 है और 6 है। तो अब इसका ऑपोजिट कौन सा होगा। तो जब भी आपके पास दो साइड जो होती है सेम होती हैं, मतलब दो फेसेस अगर मैं बोलूँ सेम होते हैं, तो जो एक फेस बच जाता है जो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, वही उसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे मेरे को 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। तो इसका एक साइड कौन सा बचा हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसका एक साइड बचा हुआ है 3, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यही एक लॉजिक होता है इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगर हो सकता है आपकी शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी सीरीज दे रखी है। मैं देखता हूँ क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरे को डबल सा दिख रहा है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 12 37 1 1 4 3 4 7 1 0 4 8। अगला डिजिट मेरे को निकालना है। तो ये तो 12 दूने 12 कम 12 बार दून जो करते हैं 36 प्लस 1 हो गया 37 का डबल करूं तो 114 तो नहीं होता, 3 टाइम्स करके देखता हूँ। 7 या 21, 3 या 9 2 11। ठीक है जी, 3 या 9 2 11, मतलब ये आ गया 3 टाइम्स प्लस 3। तो डेफिनेटली अगला क्या होगा, 4 टाइम्स प्लस 4 होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 4 चौके 16, 4 1 5, और नहीं नहीं नहीं, 3 से चला है तो अगला 3 टाइम्स ही होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 4। एक मिनट, पहले इंटू 3 करके देखते हैं।
इंटू 3, 3 4 7 का 3 टाइम्स आते हैं 21, बचे 2 4, 4 3 ज़ा 12, 2 14, 4 यहाँ पे 1 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा हमारा, यहाँ पे हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक ठीक इसको कर दिया मैंने, आगे वाले को इसको कर दिया है ना। तो देख लेते, 3 3 ज़ा 9 और 10 और 11, नहीं ये तो नहीं है, तो इरेज करना पड़ेगा। मेरे को करना है 114 को 3 टाइम्स, है ना, 114 को 3 टाइम्स करना है, तो करता हूँ 114 3 टाइम्स, 4 12 2 3 1 4 342। मतलब यहाँ पे भी तो डेफिनेटली 3 टाइम्स है प्लस 5 है, तो अगला कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा और प्लस 9 होगा, है ना, सॉरी 7 होगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नंबर चले हैं 1 3 5, तो अगला 7 होगा, तो यहाँ पे मैं 3 टाइम्स करूंगा और इसमें 9 का एडिशन कर दूंगा। इसका 3 टाइम्स करते हैं, 1048 का 3 टाइम्स, 8 से 24, 4 2 4 से 12 13 14 1 3 3144, 3144 में 9 का एडिशन करता हूँ तो 351 3513 3513 3513, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ आपने भी ये लॉजिक निकाल लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, आज थोड़ा सा ये बीमार सा लग रहा है मेरे को कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास एनालॉजी का दे रखा है, आपको बताना है जैसे एबिलिटी इससे रिलेट कर रही है वैसे इंस्टेड किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिए, ABILITY, इसका रिलेशन मेरे को दे रखा है ITYLABI, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ठीक है जी, अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया है, इस ABI को उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी, यहाँ पे लिख दिया, IITY को उठा के यहाँ पे लिख दिया, और बाकी सेम का सेम रहा, बस ये लॉजिक लगा है। तो मेरे को निकालना है, इसका इंग्लिश का निकालना है, ENGLISH, मतलब मेरा जो लेटर स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, ISH। ISH कहाँ पे दिख रहा है, ISH एक ऑप्शन और ISH दो ऑप्शन, ये दो तो हो गए एलिमिनेट। मतलब नेक्स्ट आ जाएगा L और फिर चला जाएगा ENG, ये रहा मेरा आंसर, IHSLEE, सॉरी ये नहीं है, IS, ये है मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास इसका राइट आंसर। क्लियर है जी, तो ये लॉजिक हमने ऑलरेडी देख रखा था, तो मतलब ये गिने चुने लॉजिक है जो आपके बार बार एसएससी रिपीट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए, 15। अब L यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, L डिनोट कर रहा है प्लस, ठीक है, 3J9, मतलब J का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 3 9 27, डेफिनेटली 27, K का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 12J2 24, J का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, L L L कहाँ है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे 189 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 2 9 80, 21 आ जाएगा। L कहाँ गया मेरा, प्लस 20। तो अब मेरे को ये करना है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इन सभी को ऐड कर देता हूँ, एडिशन वाले, 21 29 15 27, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 9 1 10 7 17 5 22, तो बचे 2 2 कैरी, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 92। 92 में मेरे को 624 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 में से 4 गए 8, 7 में से 2 गए तो सॉरी 8 में से 2 गए तो मेरे पास बचते 6, तो ये मेरा जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 68, यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको क्या करना होता है, एक बोर्ड मास का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने किया बोर्ड मास का, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व की, फिर डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन वाले एक साइड ले गया, सब्ट्रैक्शन वाले लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है जी, तो इससे आपका आंसर जल्दी तो निकल जाएगा, साथ में आपकी एक्यूरेसी भी आ जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्राइंगल का, आपको काउंट करने हैं कितने ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो अगर आपको देखो तो इस तरह के जो ट्राइंगल होते हैं आपको पता होना चाहिए इसमें कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से ट्राइंगल बनता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो 1 2 2 फेसेस, मतलब 2 into 3 3 जो होते हैं इसके
क्या बोलते हैं, 2 फेस हमें दिख रहे हैं, और 3 इसके क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। 3 बेसिस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। अगर यहाँ से 6 आ रहा है तो यहाँ से भी कितना आएगा, 6। 6 6 कितने हो गए, 12, और एक दिखा ये वाला, तो इसको भी कर दूंगा मैं 1 ऐड। तो मेरे पास इसके अलावा कोई और दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मेरे पास हो गए टोटल 13। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल आते हैं वो आते हैं 13। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी। अगर आप सीखना चाहते हैं काउंटिंग फिगर का तो आप जरूर बताइएगा, आपको जरूर सिखाया जाएगा। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ ताकि आपको ये चीज दिख जाए। ठीक है, अब दिख रही है। चलिए, अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा फिगर आप यहाँ से बना सकते हो। तो इस तरह की फिगर को अगर सबसे पहले आप चेक कीजिए, ये वाली फिगर कहीं पे आपको दिख रही है, ये वाला बॉक्स आपको कहीं पे दिख रहा है। अगर आप बोलो तो ये सिर्फ ये ऐसा अगर बॉक्स है और इसके अलावा तो कहीं पे भी बॉक्स नहीं दिखा, ना ही मेरे को ये वाली चीज कहीं पे दिख रही है, तो मतलब पहला तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है जी। अब इस चीज को देखो तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो इस तरह से इंटरसेक्ट करने वाली चीज सिर्फ यहाँ पे है, और इसको अगर इसके नीचे इस तरह से तो नहीं बनेगा, ऐसे तो बन जाएगा। ठीक है, ये वाला तो बन जाएगा, लेकिन इस यहाँ से ऐसे भी तो चाहिए, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन मेरे क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। अब ये वाला देखोगे तो ये वाला तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि तो ये तो मेरे को कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को देखो तो दो बॉक्सेस तो हैं मेरे पास इस तरह से, लेकिन ये वाली लाइन आपको कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो चुका, बचा ये वाला। अब इसको चेक करना है, तो ठीक है इसको चेक करते हैं, एक मिनट। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे को ये वाला ऐसे को बन रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पे ये और ये वाली। ठीक है, तो मतलब अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे जी, आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, इनको एलिमिनेट करना है जो आपको लग रहा है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जितना ज्यादा एलिमिनेशन करोगे उतनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ चुका है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, हमारे को क्या बोला हुआ है, लेफ्ट से राइट कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको उनको फिल करना है, और आपके पास एक लेटर सीरीज दे रखी है। तो आप इसको एक बार खुद भी ट्राई कीजिए, हर क्वेश्चन आपने खुद भी ट्राई करना है, और देखना है आप 25 में से कितना स्कोर करते हो। कि अगर आपके पास इस तरह का पेपर आ जाता तो 25 में आपका कितना स्कोर होता। आप क्या 24 कर सकते थे, या फिर 25 में 25 भी कर सकते थे, और आपकी स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है जी, ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए, सबसे पहला काम काउंटिंग करते हैं, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 डिजिट है तो 5 का पेयर तो बनेगा बनेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 का पेयर बन गया। अब मेरे को देखना है कुछ लेटर यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं ऐसे, इनका मैं यूज कर सकूं। चलिए जी देखते हैं। चलिए, अगर आप देखो तो यहाँ पे लास्ट में ई है और एक्स है, एक्स यहाँ पे भी है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये आएगा। अगर एक्स से पहले देखो तो आर भी दिख रहा है, आर एक्स ई, आर एक्स ई एक पेयर तो मेरे पास बन गया आर एक्स ई, आर तो यहाँ पे भी आएगा, मतलब एक पूरा का पूरा सेट तो बन गया आर एक्स ई। अब यहाँ का पहला डिजिट देखो ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे आएगा एम, यहाँ पे आएगा एम। तो मतलब मेरा सबसे पहला डिजिट आया एम, और एम से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट होती है, वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वैसे तो पूरा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने करवा दिया है, क्योंकि कई बार पहली बार कोई बच्चा जुड़ा होगा हमारे साथ, उसको भी पता लग जाए कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है जी, एम आ गया, एक्स आ गया, आगे आ गया बी ई आर, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दे रखा है, और है भी किसका, नंबर सीरीज का। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूं, आप इसका डिफरेंस निकालिए तब तक अपनी कॉपीज पे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर मेरे को देते हैं। चलिए जी, 1601 14 12, मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 डिजिट का डिफरेंस निकालना है, मेरे को वहीं से आंसर मिल जाएगा। 1601 14
12, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, मतलब इनका डिफरेंस आ चुका है 189। अगला डिफरेंस देखता हूं तो यहाँ पे अच्छा 1 भी है ना, 7901601, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, 7 में 189, यहाँ पे भी 189, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डेफिनेटली नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 189। कर लेते हैं, 9 तो आ गए यहाँ पे, 17 में से 9 गए 8, और 8 में से 7 गए 1, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने कितने का आ रहा है, 189 का। तो नेक्स्ट डिजिट भी मेरे को डिफरेंस चाहिए 189 का। तो 12 में से 9 गए, मेरे पास बचते 3, मतलब लास्ट डिजिट आएगा मेरा 3। यहाँ पे देखो 3 कहीं पे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर 1 ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन की लेंथ लंबी थी ना तो इसमें कैलकुलेशन इजी हो सकती थी, अगर आप यहां से स्टार्ट करते, लास्ट से स्टार्ट करते, सिर्फ 2 डिजिट का निकालना था और इसका यूनिट डिजिट निकाल के आप आराम से इसको कर सकते थे। क्लियर है जी? तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जो आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से एनालॉजी का, या फिर मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन का, आपको बताना है इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, जैसे वियर का रिलेशन है कब के साथ, आउल का रिलेशन है आउलेट के साथ, डियर का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, बियर के बच्चे को बोलते हैं कब, आउल के बच्चे को बोलते हैं आउलेट, डियर के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। क्लियर है जी? चलिए चलिए, तो उम्मीद करता हूं अभी तक का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से एनालॉजी या ऑड वन आउट कुछ भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, एक ही तरह का लॉजिक होता है। यहाँ पे डिजिट दिख रहा होगा 131 है, आपको बताना है 4 और 31 में रिलेशन, 7 और 223 में रिलेशन, और 6 से रिलेशन लगा के डिजिट ढूंढना है। अगर आप यहाँ देखो 4 और 31 में क्या रिलेशन हो सकता है, एक तो हो सकता है 4 8 32 -1, लेकिन 7 8 223 तो होंगे ही नहीं, मतलब ये चीज कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। अब आप बोलोगे सर 6 का क्यूब होता है 216, 216 में अगर मैं 7 का एडिशन कर दूं तो मेरे पास 223 आते हैं। क्लियर है? मतलब अगर मैं देखूं इस डिजिट को अगर मैं एक कम करके उसका क्यूब निकाल लूं और उसी क्यूब में इस डिजिट को एडिशन कर दूं तो एक लॉजिक हो सकता है। करते हैं तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 में अगर मैं 4 का एडिशन कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 31, और यही लॉजिक है। ठीक है जी, यही हमारे पास क्या है, लॉजिक है। तो आज फिर से एक लॉजिक आपको सीखने को मिला, इसको भी स्टार लगा के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क कीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 6 से कम एक डिजिट कौन सी होगी, 5, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 125 में मेरे को 6 का एडिशन करना है ना, एक मिनट, 25, हाँ जी हाँ जी, 6 का एडिशन करना है, 125 में 6 का एडिशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 131, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे को यहाँ पे इसका राइट आंसर दिख चुका है जी। इस लॉजिक को भी स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि एसएससी बार बार अपने लॉजिक रिपीट करती है, तो हो सकता है आपके आने वाली शिफ्ट में आपको ये लॉजिक दिख जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक पेपर फोल्ड का पिक क्वेश्चन आ रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। क्या बोला था मैंने, जस्ट आपको यहाँ पे एक मिरर, क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक मिरर प्लेस कर देना है और आपको देखना है कि क्या होगा। तो अगर आप मिरर प्लेस करोगे तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले आएगा बॉक्स, ये आ जाएगा एक सर्कल, सर्कल यहाँ पे, और एक सर्कल आ जाएगा यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहला एलिमिनेशन करते हैं। यहाँ पे ये चीज दे रखी है, यहाँ पे नहीं दे के रखी, और एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट, इन दो सेशन में दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये वाला बॉक्स फिर से यहाँ पे आएगा, और ये सर्कल यहाँ पे, और ये सर्कल यहाँ पे, बॉक्स के नीचे बॉक्स, बॉक्स के नीचे बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के नीचे बॉक्स। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर रखी है गलती, यहाँ पे देखो तो आगे जैसे जाओगे तो यहाँ पे इसने क्या कर रखी है, बॉक्स के नीचे बॉक्स। ठीक है, अब यहां से जब आगे की तरफ सर्कल बनेगा तो कैसे बनेगा सर, सबसे पहले बॉक्स आएगा, बॉक्स आएगा, फिर यहाँ पे सर्कल आएगा, और इस तरह से बनेगा। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है, एक ही बचा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी, और वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? अगर सही से अगर आपको ये सही से पता होगा कि क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे मिरर फिर से लगा लो, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो बनाते चलो, आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता, जस्ट मिरर का यूज करना होता है। चलिए चलिए जी, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथ एसएससी का फेवरेट टॉपिक आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने इसके किए थे। क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है डिवाइड का, तो देखते हैं डिवाइड होता है यहाँ पे। तो जी पहला तो हो सकता है
16 इंटू 4 इंटू 1/8 माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। हो सकता है क्या? 4 टू ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 8 2 10, 10 में से ये तो नहीं होगा, पहले वाला तो हो चुका है एलिमिनेट। ठीक है जी, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। दूसरे वाले को देखते हैं। फिर से 16 माइनस 4 इंटू 1/8 प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे देखते हैं 4 टू ज़ा, चलो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, मतलब फ्रैक्शन में आ गया तो ये फिर से नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, पहले वाला भी नहीं होगा। क्लियर है जी। चलते हैं थर्ड या फोर्थ डिजिट में। तो थर्ड या फोर्थ में अगर मैं पहले फोर्थ को प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, तो एग्जामिनर इतना दिमाग लगवा रहा है तो हो सकता है उसने फोर्थ डिजिट रखी हो। -8 प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे तो आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 8 प्लस 20। 24 में से मेरे को 8 का सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 16 ही बचेगा। तो यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो चुका है? राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है, और यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको डिवाइड तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहा है, एग्जाम अब थोड़ा सा लेंथ भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना लक भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 के 4 ऑप्शन आपके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है लेटर सीरीज का। आपको बताना है इस लेटर सीरीज को कंप्लीट करके। तो अगर आप देखो आर एन, एन से नेक्स्ट डिजिट और उससे नेक्स्ट डिजिट आपको पहले बताना है। ठीक है जी। तो आर से मैं एन पे जाता हूं तो मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो बी और एफ में देखो तो -4 हो रहा है, आर और इसमें भी -4 होता है, 18 और 4। तो n में से -4 करूंगा तो 14 में से 4 कम किए तो मेरे पास आता है 10, 10 पे मेरे पास आता है j। अब j से मेरे पास ऑप्शन बचे 2। ठीक है जी। अब मेरे को नेक्स्ट डिजिट पे जाना पड़ेगा, n q और e से l पे। ठीक है जी, n से q और e से l पे। तो यहां से देखता हूं e के पास में अगर मैं 7 का एडिशन करूं, 7 5 12, 12 पे तो आता है l। तो j में भी मेरे को 7 का एडिशन करता हूं, सॉरी यहाँ पे q आएगा। ठीक है, q पे जाना है। जे में भी 7 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास आ जाता है क्यू। अब क्यू में भी मेरे को कितने का एडिशन करना पड़ेगा? +7 का एडिशन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसमें 7 का एडिशन किया तो मेरे पास आ गया डिजिट 24, 24 पे होता है मेरा x, तो मेरा सेकंड डिजिट आ चुका है जे एक्स। ठीक है जी। अगर मैं देखूं जे एक्स वाला ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है, JXMZ यही मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेस वैल्यू याद करने ही पड़ेगी। ऑलरेडी बता चुका हूं, इस चीज को याद कर लो। जितना जल्दी करोगे उतना आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर आप इस सीरीज को देखो तो ये सामने वो चीख चीख के बोल रही है कि मैं जो हूं वो कैसी हूं, सिर्फ डिफरेंस है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 18 में से 9 गए तो मेरे पास बचते हैं 9, 0, 0 और 1, 109 का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे देखो 17 में से 8 गए 9, एक में से 1 गया 0, 4 में से 3 गए 109। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 109 109 का डिफरेंस आ रहा है। तो 506 में मेरे को 109 का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, 536 में से 109 का एडिशन करना पड़ेगा। 9 6 15, 3 1 4, 445, 645, 645 ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या आ चुका है? राइट आंसर आ चुका है। ठीक है जी। मेरे को कैसे पता चला? अगर आप स्लोप देखो तो छोटी सी सीरीज 2 3 4 5 सामने दिख रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने डिफरेंस निकाला 109, 109 का डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 109 का, इसमें 109 का एडिशन किया तो मेरे पास डिजिट आ गया। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, फिर से हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ रखा है। तो अगर आप देखो तो कौन सा फिगर आप बना सकते हो? यहाँ पे देखो 4 लाइन कहीं पे इस तरह की दिख रही है, आप बोलोगे नहीं दिख रही। यहाँ पे देखो इस तरह की कहीं पे भी फिगर आपको दिख रही है। अगर ये 2 बॉक्सेस तो दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 फिगर आपको कहीं पे भी नहीं दिख रही। क्लियर है जी। अगर आप देखो तो ये वाली 1 2 3 लाइन, 3 लाइन तो मेरे को इकट्ठी कहीं पे भी नहीं दिख रही, और ये वाली फिगर भी नहीं दिख रही। ये वाली देखो तो आप कहाँ पे देख सकते हो? यहाँ पे देखो जी, ये 2 लाइन्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये 2 लाइन्स होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे को गया, फिर ये वाली लाइन, ये और यहाँ पे गया ये। तो मतलब ये वाली फिगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 वाली फिगर मेरे पास सिर्फ यही थी, बाकी में 3 या 4 लाइन्स दिख रही थी, वो कहीं पे भी मेरे को नजर नहीं आ रही थी।
चलिए नेक्स्ट आ रखा है मिरर इमेज का क्वेश्चन, आपको बताना है इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका कंसेप्ट बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड चेंज होती है राइट हैंड साइड में। जस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ही चेंज करना है, ठीक है। आपको देखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिजिट आएगा वो तो आएगा आपका सी से, ठीक है। तो सी तो सभी में देखोगे तो सेम ही दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट डिजिट करेगा वो करेगा 5। अब आपको जस्ट पता होना चाहिए 5 की मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो 5 इस तरह से, तो इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। तो जहां पे ये बनेगी ये वाला एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट, ये दो हो चुके हैं एलिमिनेट। अब आर को देखो, क्या बोला था मैंने, सिर्फ उल्टी इमेज बनेगी, मतलब आर की बनेगी इस तरह से 7 की तरह से। इन्होंने क्या कर रखा है, आर को उल्टा कर दिया है, मतलब ये वाला भी एलिमिनेट। जैसे ही आपने देखा ये सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बचा डी, और वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो। क्लियर है जी। तो इन क्वेश्चन में आपका कौन सा मेथड सबसे आपकी ज्यादा हेल्प करता है, एलिमिनेशन मेथड आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। ऑलरेडी बता रखा है एलिमिनेट करो चीजों को, देखो कौन सी चीज एक दूसरे से अलग है। जितना ज्यादा आप एलिमिनेट करोगे आपके आंसर उतने ही ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड सॉरी उसका रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो पहला डिजिट देखता हूं, तो यहाँ पे तो डिवाइड है नहीं। सेकंड से मैं कर सकता हूँ और एक कर सकता हूँ, 4 से भी, और थर्ड से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 डिवाइड नहीं होते 1 से। तो मेरा एक तो एलिमिनेट हो चुका है, इसको मैं भी ट्राई दूंगा नहीं। तो मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर सेकंड। 48 को अगर मैं 2 से 6 से डिवाइड करता हूँ, सीधे कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है। कौन सा था मेरा, सेकंड था। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 8 प्लस 17 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 5। 12 और 5 17, मतलब इस तरफ 17 आना चाहिए, और 17 तो यहाँ से तो नहीं आ सकता। ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अब मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले डिवाइड और ये चीज डिवाइड होती है, मतलब 8 आएगा प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, इंटू मेरे पास हो जाएगा 3 बराबर है 12 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का 3 टाइम्स करता हूँ, 51 प्लस 8 कितने होते हैं, 59। क्लियर है। और यहाँ पे आता है 60 माइनस 1, ये भी कितना होता है, 59। मतलब देखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट डिवाइड आपकी क्या करता है, हेल्प करता है, लेकिन 10 में से 9 बार, एक बार आपको जरूर फंसाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको इसको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, लॉजिकली और मीनिंगफुली अरेंज करना है, ठीक है। ऑप्शन आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो सोलर सिस्टम, अर्थ, इंडिया, एशिया, मिल्की वे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर 5 तो मेरे पास आ चुका है, मिल्की वे। इसी के अंदर मेरा क्या आता है, सोलर सिस्टम आता है। मिल्की वे के अंदर आता है सोलर सिस्टम। 5 1 से ऑप्शन नंबर शुरू हो रहा है 1, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। सोलर सिस्टम के बाद उसके अंदर क्या आती है, अर्थ आती है 2। अर्थ के अंदर क्या आएगा, एशिया, एशिया मतलब 4, और उसके अंदर क्या आएगा, इंडिया। 5 1 2 3 का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये लॉजिकल और डिक्शनरी वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता जाकर जरूर सीखिएगा, मैंने ऑलरेडी टॉपिक करवाया है। चलिए नेक्स्ट आ रखा है मेरे पास सिलॉक का क्वेश्चन। तो हिंदी वाले एक बार पहले देख लें, क्योंकि हिंदी वाले फिर बात में बोलेंगे सर हमारे को नहीं बताया। तो एक बार इसको देख लें और इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को करें। मैं इंग्लिश में करूंगा, ठीक है जी। चलिए जी। तो सबसे पहले बोला है सम रेन्स आर साइक्लोन। कुछ रेन्स जो है वो क्या है, साइक्लोन है, ठीक है। सम साइक्लोन्स आर ड्रॉट, सम साइक्लोन्स आर ड्रॉट। नो ड्रॉट इज थंडर, कोई भी ड्रॉट क्या है, थंडर नहीं है। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टम बना। अब बोला सम साइक्लोन आर ड्रॉन, क्या कुछ साइक्लोन ड्रॉन दिख रही हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, यहाँ पे मेरे को कुछ साइक्लोन ड्रॉन दिख रही हैं। आगे बोला नो थंडर इज साइक्लोन। थंडर का रिलेशन सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ मेरे को डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो इसको मैं बोलूंगा वी कांट से दैट। आगे बोला है नो ड्रॉट इज रेन। ड्रॉट और रेन कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसको भी मैं बोलूंगा वी कांट से दैट। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन फॉलो करता है, और वो है ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जिसको भी स्लॉग में डाउट है, टॉप 20 स्लॉग के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, वीडियो में जाइएगा, सीखिएगा, पूरा का पूरा स्लॉग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली जी। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए तो ये थे आज के मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में आप मेरे को अपना फीडबैक मेरे को दे सकते हैं। क्लियर है जी। तो आज का अगर लेवल देखें तो लेवल क्या था पेपर का, बहुत ईजी था। एक दो क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, आप आराम से 24 या 25 के आसपास क्वेश्चन कर सकते थे। अगर कोई पहली बार कर रहे हैं तो वो 20 की तरफ, और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है वो 23 से 25 के बीच में आराम से इन क्वेश्चन को कर सकता था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा लास्ट में, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों का स्कोर यहाँ पे क्या आया है। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।